तो फ्रेंड्स, हम बनाने वाले हैं इस पावरफुल न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को, जिसको हमने पीवीसी से बनाया है और इसकी पावर का अंदाजा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसकी मेकिंग वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, इस पावरफुल ट्रैक्टर को बनाने के लिए हमें एक पावरफुल गियर बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक मेटल की शाफ्ट और कुछ गियर्स का यूज़ करूंगा। पीछे का गियर बॉक्स बनाने के लिए मैं एंगल ग्राइंडर के गियर यूज़ कर रहा हूं। ये गियर्स आपको ऑफलाइन हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। इस गियर को इस शाफ्ट पर फिक्स करने के लिए मैं इसके अंदर एक होल निकालने वाला हूँ, जिस होल के अंदर मैं बाद में एक शाफ्ट को डाल दूंगा, जिस वजह से ये गियर इस शाफ्ट पर मजबूती से फिक्स हो जाएगा। एंगल ग्राइंडर के गियर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिस वजह से इनमें होल बड़ी मुश्किल से होता है। फाइनली हमने होल कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक शाफ्ट को डालने वाले हैं। एक्स्ट्रा शाफ्ट को हम कट कर देंगे। गियर बॉक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं हैंड कटर मशीन के गियर का यूज़ करूंगा। सबसे पहले हमें इस गियर को इस शाफ्ट के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा, जिसे मैं वेल्डिंग करने वाला हूं। इस गियर बॉक्स की हेल्प से हम पीछे के एक्सल और आगे के एक्सल को पावर देंगे। तो फ्रेंड्स, आगे का गियर बॉक्स बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप की शीट का यूज़ करूँगा। अगर आपको पीवीसी पाइप से शीट बनानी नहीं आती तो आप इसकी वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से मैं इस शीट के अंदर से 2 टुकड़े काट लूँगा और इन्हें आपस में चिपका कर इनके अंदर एक होल करूँगा। पीछे की तरफ मैं इनमें एक होल कर रहा हूँ। इसी होल की हेल्प से हम पीछे की शाफ्ट को फिट करने वाले हैं। शाफ्ट को इन होल के अंदर डालकर नीचे की तरफ एक पीस और लगाकर इसे चिपका देंगे और इस गियर को फिक्स करने के लिए हम इस पर वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने से हमारा गियर इस शाफ्ट पर मजबूती से फिक्स हो जाएगा और बाद में हिलेगा नहीं। अब हमें इस गियर को मेन गियर बॉक्स के साथ अटैच करना होगा, जिसे अटैच करने के लिए मैंने 2 पीसेस तैयार कर लिए हैं। इन पीसेस के अंदर मैंने बेरिंग लगा दिया है, ताकि हमारा गियर आसानी से मूव कर सके। इस गियर को हमें पीछे के गियर के साथ फिक्स करना पड़ेगा, जिसे फिक्स करने के लिए हम सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे और बाद में इसके अंदर स्क्रू लगा देंगे। पीछे की शाफ्ट को फिक्स करने के लिए हम कुछ पाइप के पीसेस कट कर लेंगे और इसके अंदर बेरिंग डालकर इसे पीछे की शाफ्ट पर डाल देंगे। इन टुकड़ों को लगाने के बाद हमारे ट्रैक्टर की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा ट्रैक्टर आसानी से 80 से 90 किलो वजन खींच सकेगा। तो इन पाइप के टुकड़ों को हम गियर बॉक्स के साथ लगाकर मजबूती से चिपका देंगे। अब हमें इस गियर बॉक्स को चलाने के लिए एक पावरफुल गियर मोटर का जुगाड़ करना पड़ेगा, और ये मोटर मिलेगी हमें एक ड्रिल मशीन के अंदर से। इस मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और इसके अंदर हमें हाई लो गियर मिल जाता है, जिस वजह से हम अपने ट्रैक्टर को हाई और लो गियर में चला सकते हैं। इस गियर मोटर को हमें गियर बॉक्स के साथ अटैच करने के लिए इस मोटर के आगे गियर को फिक्स करना पड़ेगा। मोटर को हम डायरेक्टली गियर बॉक्स के साथ फिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मोटर के लिए एक स्टैंड बनाना पड़ेगा, जिसे मैंने पीवीसी पाइप की हेल्प से बना लिया है। और मोटर को यहाँ फिक्स करने के लिए मैं इसके अंदर एक होल कर दूंगा, जिसके बाद मैं इसमें एक स्क्रू लगाने वाला हूँ, जिससे हमारी मोटर इधर उधर नहीं हिलेगी, सिर्फ गियर बॉक्स को पावर देगी। गियर बॉक्स के अंदर मोटर फिक्स करने के बाद हमारे ट्रैक्टर का पीछे का गियर बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम इसके टायर लगाने वाले हैं। टायर लगाने के लिए हमें टायर होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे मैं पीवीसी पाइप की शीट से बना लूँगा और इसके अंदर कुछ नट बोल्ट लगा दूंगा, ताकि हमारे ट्रैक्टर के पीछे के टायर हम फिक्स कर सकें। तो इसमें सभी नट लगाने के बाद मैं इसके पीछे एक पीस और चिपकाने वाला हूँ, ताकि हमारे नट पीछे की तरफ ना निकले। अब मैं इसे ट्रैक्टर की शाफ्ट पर फिक्स कर दूँगा। तो इस शाफ्ट के दोनों तरफ हम टायर होल्डर को लगा देंगे, जिसकी हेल्प से हम दोनों टायर को अटैच कर सकेंगे। ट्रैक्टर के पीछे के टायर मैंने पीवीसी पाइप से रेडी कर लिए हैं। अगर आपको ये टायर बनाने नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इनकी मेकिंग वीडियो देख सकते हैं। तो फटाफट से हम हमारे गियर बॉक्स के साथ टायर को अटैच कर देंगे और इन्हें मजबूती से फिक्स करने के लिए हम कुछ बोल्ट भी लगा देंगे। तो इन बोल्ट को मैं अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा, ताकि ये वापस बाहर ना निकले। इसी तरह से हम दोनों तरफ टायर को फिक्स कर लेंगे। तो हमने हमारे ट्रैक्टर के अंदर दोनों टायर फिक्स कर लिए हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग करने के लिए हम 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे। तो हमारे ट्रैक्टर की स्पीड और पावर दोनों ही बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके टायर को हाथ से रोकने की कोशिश करूँगा तो नहीं रुकेगा। अब हम इसके फ्रंट एक्सल पे काम करना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए मैं फिर से एक शाफ्ट का यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने एक होल कर लिया है। इस होल की हेल्प से मैं इसके ऊपर एक गियर को फिक्स करूँगा। आगे का गियर बॉक्स बनाने के लिए मैंने डिफरेंशियल के गियर का यूज़ किया है। इसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आगे का गियर बॉक्स बनाने के लिए मैंने फिर से पीवीसी पाइप का यूज़ किया है, जिससे मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार करने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस गियर के आगे और पीछे 2 टुकड़े लगा देंगे और इस गियर के साथ छोटे गियर को फिक्स करने के लिए मैंने एक पीस और रेडी कर लिया है। इस टाइप से हम छोटे गियर को बड़े गियर के साथ अटैच कर देंगे। बची हुई साइड पर भी हम एक पीस और चिपका देंगे।
लगाने के लिए सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे और बाद में हम इसमें स्क्रू भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स 4x4 ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें 2 गियर बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। पीछे का गियर बॉक्स बनाना काफ़ी आसान होता है, लेकिन आगे का गियर बॉक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें इस गियर बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल शाफ्ट का यूज़ करना पड़ता है। इसे आप पीटीओ शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीटीओ शाफ्ट के लिए ही कुछ पीसेस तैयार कर रहे हैं। इन्हीं टुकड़ों की हेल्प से हम हमारे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करने वाले हैं। तो मैंने फटाफट से दोनों टुकड़ों को तैयार कर लिया है। इन टुकड़ों के बीच में बेरिंग का यूज़ करने वाला हूं, क्योंकि बेरिंग लगाने से हमारे गियरबॉक्स की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हर एक टुकड़े के अंदर मैं 2-2 बेरिंग डाल दूंगा, जिससे हमारे ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की मजबूती भी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से हम दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब मैं इन पीसेस के अंदर छोटी छोटी शाफ्ट लगाने वाला हूँ। 5 mm की शाफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस शाफ्ट को बेरिंग के अंदर डाल देंगे और इसके साथ अटैच करेंगे यूनिवर्सल जॉइंट को। इस यूनिवर्सल जॉइंट को मैंने घर पर ही बनाया है। इस जॉइंट की मेकिंग वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ पाइप के टुकड़े कट कर लूँगा, जिसे मैं गियर बॉक्स के साइड में लगाने वाला हूँ। पाइप के अंदर बेरिंग को फिट करने के लिए हमें कुछ छोटे टुकड़े तैयार करने पड़ेंगे, जिसे मैं पीवीसी की हेल्प से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे टुकड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें बेरिंग लगा देंगे। तो पाइप को आगे की तरफ से मैंने कुछ इस टाइप का डिज़ाइन दे दिया है, ताकि हम हमारी यूनिवर्सल जॉइंट को आसानी से इसमें फिक्स कर सकें। बेरिंग को पाइप के अंदर लगा देंगे और पीछे की तरफ भी एक टुकड़ा लगा देंगे। दोनों पीसेस को हम इसी तरह से रेडी करने के बाद गियर बॉक्स के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब हम इस पे स्टीयरिंग सिस्टम लगाने वाले हैं। स्टीयरिंग सिस्टम को लगाने के लिए हम इस शाफ्ट को पीटीओ शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर एक स्क्रू भी फिक्स कर देंगे। अगर आपको हमारी ये क्रिएटिव वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोनों तरफ हम इसी तरह से स्क्रू को लगा देंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। स्क्रू लगाने के बाद हमारे फ्रंट एक्सल की एक साइड कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने सेम स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगा। जिस तरह से हमने पीछे के टायर फिक्स किए थे, उसी तरह हमें आगे के टायर फिक्स करने के लिए टायर होल्डर बनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने बना लिए हैं। तो इन टुकड़ों को मैंने यहाँ पर मजबूती से फिक्स कर दिया है। आगे के टायर भी मैंने रेडी कर लिए हैं, तो मैं फटाफट से इन्हें फ्रंट एक्सल में लगा देता हूँ। इन्हें यहाँ फिक्स करने के लिए मैं नट बोल्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ हमारे फ्रंट एक्सल के साथ दोनों टायर को अटैच कर लिया है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हमारे ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसके बाकी बोल्ट भी कस देंगे। तो हमने हमारे ट्रैक्टर का मेन वर्क कंप्लीट कर लिया है। हमने इसका फ्रंट और रियर एक्सल रेडी कर लिया है। अब हम इस ट्रैक्टर का सेंटर स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए मैं मेटल की शीट का यूज़ कर रहा हूँ। एंगल ग्राइंडर की हेल्प से मैं इसके अंदर से कुछ पीसेस कट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ हमारे ट्रैक्टर के लिए मेटल का फ्रेम कट कर लिया है और मैं इससे यहाँ ट्रैक्टर के साथ फिक्स करने वाला हूँ। फिक्स करने के लिए हम स्क्रू का यूज़ करेंगे। स्क्रू लगाने के लिए हमें इस फ्रेम में कुछ होल करने पड़ेंगे। तो फटाफट से इस फ्रेम के अंदर कुछ होल कर लेते हैं। होल करने के बाद हम इस स्ट्रक्चर के अंदर स्क्रू लगा देंगे, ताकि हमारे ट्रैक्टर की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोनों फ्रेम के अंदर मैं स्क्रू को फिक्स कर दूंगा। अब हम इसके फ्रंट एक्सल में स्टीयरिंग मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए कुछ टुकड़े लगाने वाले हैं मेटल के, जिन्हें मैं स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर फिट कर देता हूँ।
दोनों तरफ मेटल के पीसेस लगाने के बाद हम इसकी कनेक्टिंग रोड बना देंगे। अब मैं इसकी सेंटर पिन बना रहा हूँ। सेंटर पिन बनाने के लिए मैं मेटल की शीट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस सेंटर पिन को ट्रैक्टर की फ्रेम के साथ वेल्डिंग करने वाले हैं। मेटल के इस पीस को कट करने के बाद मैं इसे यू शेप में बेंड करने वाला हूँ, क्योंकि इस शेप के अंदर हमारा फ्रंट एक्सल आसानी से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक होल करने वाले हैं। इसी होल की हेल्प से हम फ्रंट एक्सल को इसके साथ अटैच करेंगे। सेंटर पिन को मजबूत बनाने के लिए मैं इसके अंदर वेल्डिंग भी कर रहा हूँ। तो हमने हमारी ट्रैक्टर की सेंटर पिन रेडी कर ली है। इसे मैं यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। आगे की तरफ मैं यहाँ पर एक स्क्रू का यूज़ करूँगा और पीछे की तरफ जो हमने इसके अंदर एक छोटा गियर लगाया था उसके अंदर एक शाफ्ट डलेगी। तो अब हम हमारे फ्रंट एक्सल को ट्रैक्टर की फ्रेम के साथ वेल्डिंग करने वाले हैं। इसे अच्छी तरह से यहाँ फिक्स करने के बाद हम इसे वेल्डिंग कर देंगे। तो हमारे ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल की फिटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम फ्रंट एक्सल को पावर देंगे रियर एक्सल से। इसे पावर देने के लिए हमें इसे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सल जॉइंट की हेल्प से, जिसे मैंने पाइप की हेल्प से बना लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। तो अब हम हमारे ट्रैक्टर को लेफ़्ट राइट टर्न करवाने के लिए सर्वो मोटर का यूज़ करने वाले हैं। तो इस सर्वो मोटर को मैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के साथ अटैच कर दूंगा। तो हमने हमारे ट्रैक्टर में सर्वो मोटर फिक्स कर दी है और ये प्रॉपर तरह से वर्क कर रही है। इसका स्टीयरिंग अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रैक्टर में पीटीओ लगाया जाए। पीटीओ लगाने के लिए मैं इस गियर मोटर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसे मैं ट्रैक्टर के ठीक नीचे फिक्स कर दूंगा और ट्रैक्टर के पीछे की तरफ एक टुकड़ा लगा दूंगा। तो मैंने इस ट्रैक्टर में पीटीओ मोटर भी लगा दी है। तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवा देता हूँ। इसकी आरपीएम मुझे सही लग रही है पीटीओ के अकॉर्डिंग। ट्रैक्टर को नीचे से कवर करने के लिए मेटल की शीट का यूज़ करेंगे और इसे यहाँ स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर देंगे। तो अब हम अपने ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को ऊपर की तरफ से कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले मैंने ट्रैक्टर के गियर बॉक्स को ग्रीस भी कर दिया था। तो फटाफट से मैं इसे स्क्रू की हेल्प से फिट कर देता हूँ। तो इस कवर को लगाने के बाद हमारे ट्रैक्टर का चेसिस वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रैक्टर की बॉडी बनाने वाले हैं। बॉडी में हम सबसे पहले इसके मडगार्ड बना लेंगे। इस ट्रैक्टर के मडगार्ड मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे, तो इन्हें मैं यहाँ पर फिक्स कर देने वाला हूँ स्क्रू की हेल्प से। अब हम हमारे ट्रैक्टर की मेन बॉडी बनाने वाले हैं। हम न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर बना रहे हैं, जिसकी ड्राइंग मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैं पीवीसी को कट कर लूँगा। इस तरह के मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं और इन्हें आपस में चिपकाने के लिए एक बड़ी पीवीसी पाइप का टुकड़ा भी कट कर लिया है। तो दोनों तरफ हम छोटे छोटे पीस और लगा देंगे और इनकी कर देंगे सैंडिंग सैंड पेपर की हेल्प से। तो हमारी शो की सैंडिंग हो चुकी है। अब हम इसमें 2 पीस और लगाने वाले हैं, जो कि मैं चिपका देता हूँ। ट्रैक्टर की बॉडी के ऊपर एक डिज़ाइन होता है, वो भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके पीछे मैं मीटर लगा दूंगा। ट्रैक्टर की फ्रंट ग्रिल मैंने रेडी कर ली है पीवीसी पाइप की हेल्प से। इसे भी मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। और फ्रंट ग्रिल को मैं चेजिस के साथ अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक होने वाला है और चेजिस का कलर भी ब्लैक होने वाला है। इसके साथ साथ साइड की ग्रिल भी मैं यहाँ पर चिपका दूंगा चेजिस के साथ ही। अब मुझे कुछ और टुकड़ों की जरूरत पड़ने वाली है, जिन्हें मैं पीवीसी पाइप की शीट से कट कर देता हूँ और इन्हें मैं शो के जस्ट नीचे लगाने वाला हूँ। ट्रैक्टर के फुट स्टेप भी मैंने रेडी कर लिए हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ।
फुट स्टेप लगाने के बाद हम हमारे ट्रैक्टर में लगाएंगे लिफ्ट। लिफ्ट लगाने के लिए मैं मेटल के पीसेस कट कर रहा हूँ। इन टुकड़ों को काटने के बाद हमें इनमें कुछ होल करने पड़ेंगे, जिन्हें मैं कर लेता हूँ ड्रिल मशीन की हेल्प से। ट्रैक्टर की लिफ्ट की जो मेन लिंक होती है वो हमने रेडी कर ली है। अब हम इन्हें ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। फिक्स करने के लिए मैंने एक और पीस रेडी किया है मेटल का, जिसे मैं यहाँ पे स्क्रू की हेल्प से फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने लिफ्ट के लिए लिंक लगा दी है। अब हम इन लिंक को पावर देंगे ऊपर की तरफ से। पावर देने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ पीवीसी पाइप से, जिसे मैं यहाँ ट्रैक्टर के ऊपर फिट करने वाला हूँ। नीचे की तरफ पावर देने के लिए मैंने यहाँ मेटल की 2 आर्म रेडी कर ली है, जिन्हें मैंने यहाँ फिक्स कर लिया है। इन्हीं आर्म के साथ मैं नीचे की लिंक को कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमने ट्रैक्टर की लिफ्ट का स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। अब हम इस पे सर्वो मोटर की फिटिंग कर देते हैं। अब हम बनाएंगे ट्रैक्टर के लिए हुक। इस हुक की हेल्प से ही हम ट्रॉली को इसके साथ अटैच कर सकेंगे। तो फटाफट से हम हुक बनाकर ट्रैक्टर के साथ इसे अटैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे ट्रैक्टर के लिए यू पाइप बना रहे हैं। यू पाइप बनाने के लिए मैंने एक स्क्वायर मेटल की रोड ले ली है। इसमें मैंने कुछ कट भी लगा लिए हैं। इन कट की हेल्प से मैं इसे आसानी से मोड़ सकता हूँ। तो फटाफट से मैं इसे यू शेप दे दूंगा, और यू शेप देने के बाद मैं इसे वेल्डिंग करने वाला हूं, ताकि ये फिर से मजबूत बन जाए। तो यहाँ पर हमने हमारे ट्रैक्टर के लिए यू पाइप को रेडी कर लिया है। अब हम इसे फिट करने वाले हैं। फिट करने से पहले हमें इसमें कुछ होल करने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ मैं 2 होल कर रहा हूँ। इन होल की हेल्प से मैं इसके ऊपर हुड को कसने वाला हूँ, और इस यू पाइप की साइड में भी मैं कुछ होल करूँगा, जिनकी हेल्प से मैं इसे मडगार्ड के साथ फिट करने वाला हूँ। यू पाइप के अंदर मैंने सभी होल को कर दिया है। अब मैं इसके साथ मडगार्ड को फिट करने वाला हूँ। फिट करने के लिए मैं बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, जिन्हें मैं एलन की हेल्प से कस दूंगा। यू पाइप को हमने ट्रैक्टर के साथ अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब हम इसका म्यूजिक सिस्टम बना रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम बनाने के लिए मैं 4 स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। इनका साइज़ काफ़ी छोटा है और इनकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया होती है। तो अब हमें इन स्पीकरों को फिट करने के लिए एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप यूज़ करूँगा। ये है म्यूजिक सिस्टम के आगे का पार्ट। इसमें हम 4 स्पीकर को फिट करेंगे, और इसके पीछे मैं इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ। सो हमने म्यूजिक सिस्टम के बॉक्स को कर लिया है रेडी। अब हम इसमें स्पीकर लगा देते हैं। स्पीकर को पावर देने के लिए मैं 2 मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल, और साथ साथ में 3.10 वोल्ट की एक बैटरी को यूज़ करूँगा। तो हम सभी कनेक्शन को कर देंगे और इसका म्यूजिक सिस्टम कर लेंगे रेडी। और इसका पीछे का कवर बना देंगे पीवीसी पाइप से, और इसमें मैंने एक हिंज को अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रैक्टर को बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो हमने हमारे इस म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स कर लिया है रेडी, और पीछे की तरफ हम लगा देंगे इसमें लॉक, जिसकी हेल्प से मैं इसे ओपन और क्लोज कर सकता हूँ। तो फटाफट से हम इसके म्यूजिक सिस्टम को रेडी कर लेते हैं, और इसको हम करेंगे ट्रैक्टर में फिट। तो हमने हमारे म्यूजिक सिस्टम को कर लिया है रेडी। अब हम इसको ट्रैक्टर के पीछे लगाने वाले हैं। फिट करने के लिए मैं इस मटेरियल की हेल्प से होल करने वाला हूं, और बाद में इसमें स्क्रू लगाने वाला हूं। ट्रैक्टर की फ्रंट लाइट भी मैंने रेडी कर ली है, आपको जला के दिखा देता हूं। ट्रैक्टर की लाइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो अब हम इसे ट्रैक्टर के साइड में फिक्स करने वाले हैं। इस ट्रैक्टर के आगे हम बम्पर नहीं लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे हम मेटल का वेट।
वेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें वेट को कैरी करने के लिए एक स्टैंड लगाना होगा। इसी स्टैंड पे मैं मेटल की प्लेट्स को फिक्स करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ मेटल की शीट से मेटल प्लेट कट कर रहा हूँ, जिन्हें मैं ट्रैक्टर के आगे फिक्स करूँगा। दोस्तों, मैंने ढेर सारी प्लेट्स को रेडी कर लिया है, तो इन प्लेट्स को कट करने में ही मुझे आधा दिन लग गया। तो फटाफट से मैं इसे ट्रैक्टर के आगे फिट कर देता हूँ। ट्रैक्टर की हुड को कर लिया है मैंने रेडी, और इसकी मेकिंग वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। तो फटाफट से मैं इसको इसके ऊपर फिक्स कर देता हूँ। ट्रैक्टर की हुड लग चुकी है। अब मैं इसकी वायरिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ ESC को लगा दिया है, इसके बाद मैंने रिसीवर को लगाया है। रिसीवर के बाद जो मैंने सर्वो लगाई थी पहले, उसको मैंने चेंज कर दिया है। सभी वायरिंग को मैं पीछे ले जाता हूँ और पीछे म्यूजिक सिस्टम में रखूँगा मैं इसकी बैटरी मैं यूज़ करूँगा 12 वोल्ट की, और यहाँ पर मैंने एक साइलेंसर को भी अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर हमने हमारे ट्रैक्टर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसकी सेंडिंग कर रहा हूँ। सारे पार्ट्स को डिसेंबल करके मैं इस पर पेंट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आप सभी को पेंट करने के बाद में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने इस ट्रैक्टर को कलर कर दिया है। कलर करने के बाद इसकी लुक है बहुत ही अमेजिंग आ रही है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है ये। इसके पीछे सभी फंक्शंस है, लिफ्ट भी वर्क करती है और इसमें PTO भी लगाया है हमने, ये भी वर्क करता है। तो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसका म्यूजिक सिस्टम भी वर्क करता है, इसकी भी थोड़ी बहुत साउंड टेस्टिंग दिखा दूंगा आप। तो बिना किसी देरी के करते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम जो इस ट्रॉली को बाहर निकालें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है और वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं हमारा ट्रैक्टर इसको बाहर निकाल पाएगा कि नहीं। ये ट्रैक्टर का हमारा फर्स्ट चैलेंज है, आगे और भी बहुत चैलेंज करेंगे इसके साथ हम। फटाफट बैग लगा के इसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ। तो हमें लिफ्ट की मदद से ट्रॉली के ऊपर चकना होगा पहले। तो फ्रेंड्स, हम ट्रैक्टर को यहाँ इस पतली सी गली से निकालेंगे। ये मोड़ बहुत ज़्यादा कर्व पे है, तो इसमें टाइम लग रहा है। तो हमारी ट्रॉली यहाँ से निकल चुकी है। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ इसको बैक लगा करके, इसकी मिट्टी है यहाँ डाल देते हैं। तो मैं बैक लगा देता हूँ ट्रैक्टर को हमारे। अब इसकी लिफ्ट को हम ऊपर चक देते हैं ट्रॉली की। ऐसे मिट्टी नहीं निकल रही, तो हमें थोड़ा ट्रैक्टर से झटका देना पड़ेगा। तो हमारी ट्रॉली यहाँ मिट्टी से खाली हो गई है। तो अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। अब हमारे ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पीछे हमने जोड़ रखी है एक ट्रॉली, जिसके अंदर इतना वजन है इसकी। आप टायर चेक करो, ये सारे बैठ चुके हैं। इधर तो और ज़्यादा बैठ चुका है टायर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन है इस ट्रॉली में। तो इस ट्रॉली में अराउंड लगभग 25 kg वजन हो चुका है। तो देखते हैं हमारा ट्रैक्टर इसको खींच पाएगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को। और इसका मैं सोच रहा हूँ लो गियर डाल दूँ ट्रैक्टर का, क्योंकि हाई गियर में स्लिप निकालेगा ये। और ट्रैक्टर ने बड़े ही आराम से इस ट्रॉली को खींचना शुरू कर दिया है।
ट्रैक्टर इतनी हैवी ट्रॉली को बड़े आराम से खींच रहा है। अब इसके आगे एक चढ़ाई आ गई है, तो चढ़ाई पे देखते चढ़ा पाएगा कि नहीं। और ट्रैक्टर ने हमारे बड़े ही प्यार से इस ट्रॉली को चढ़ाई पे चढ़ा दिया है। तो हमने हमारे ट्रैक्टर को पक्के पे चला लिया, लेकिन अभी इसकी हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे कच्चे में। तो कच्चे में उतारते हैं ट्रैक्टर को और देखते हैं इतनी भारी ट्रॉली को ये चला पाएगा कि नहीं कच्चे में। और जैसे ही ट्रैक्टर कच्चे में उतरा तो इसने स्लिप निकालना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है इसका मेरे को हाई स्पीड गियर डालना पड़ेगा, जिससे ये इस ट्रॉली को यहाँ से निकाल पाएगा। तो मैंने हाई गियर डाल दिया, अब इसको स्पीड से निकालते हैं यहाँ। देखते हैं निकाल पाएगा कि नहीं ट्रैक्टर हमारा। ट्रैक्टर यहाँ हमारा फंसने लगा है क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है, ट्रॉली के सारे टायर बैठ चुके हैं। और ये हमारा ट्रैक्टर लेके निकल चढ़ा है और फिर यहाँ फंस चुका है हमारा ट्रैक्टर। और हमें लगता है हमें एक दूसरा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम इसको यहाँ से निकाल पाएंगे, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा। आपको टायर दिखाई दे रहे होंगे ट्रॉली के कितने बैठ चुके हैं यहाँ पे। हमने एक ट्रैक्टर को बुला लिया जो इसको यहाँ से निकालेगा। और ये भी ट्रैक्टर है वो 4x4 है, इसको भी अभी हमने बनाया है। तो इसकी मेकिंग वीडियो हमारे व्लॉगिंग चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम है एजे मिनी व्लॉग्स। हमने वहाँ पे सारे व्लॉग्स डाल रखे हैं कैसे हमने इसको बनाया था। तो ये दोनों ट्रैक्टर एक साथ ही बने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको अटैच कर देता हूँ और ट्रॉली को निकालता हूँ बाहर। दोनों ट्रैक्टरों को हमने अटैच कर दिया। यहाँ पे ट्रॉली फंसी हुई है, तो चलो निकालते हैं। ये दे टोटल दे दें ट्रैक्टरों का, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। और ट्रैक्टर यहाँ दोनों वापस फंस रहे हैं। और दोनों ट्रैक्टरों ने पूरा जोर दिखा रखा है। यहाँ पे ट्रॉली धीरे धीरे आगे आ रही है और फाइनली हमारी ट्रॉली वो निकल गई है। तो ट्रैक्टरों को निकालते हैं। पीछे वाला टायर देखो कितना गाइस बैठ चुका है, तो फिर भी हमारे ट्रैक्टर इस ट्रॉली को निकाल रहे हैं बाहर। तो बैक लेना पड़ेगा ट्रैक्टर थोड़ा। तो स्पीड से लेके चलते हैं, चलो। तो ट्रैक्टर हमारे ये दोनों यहाँ भी फंस रहे हैं। तो मुझे लगता है इस ट्रैक्टर को हम पीछे से धक्का देते हैं ट्रॉली को, ताकि हमारी ट्रॉली निकल जाए। तो डी अटैच करते हैं, बैक करो ट्रैक्टर को थोड़ा और चलो। पीछे लेके आते हैं ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर को पीछे से लगाते हैं ट्रॉली की और निकालते हैं। पीछे लेना पड़ेगा थोड़ा, चलो। यहाँ पे ईंटें गिर चुकी है, वापस लगाते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ ब्लॉक्स जचा दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पीछे ट्रैक्टर ने धक्का दिया ना, तो इसकी वजह से नीचे गिर गई। वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ टायर है इसका टेढ़ा बेढ़ा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता ये निकल पाएगी, पर हम कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर से पीछे से फोर्स लगवाते हैं और निकालते हैं इसको बाहर। तो फाइनली गाइस हमने जो इस बड़ी ट्रॉली को फुली लोडेड है ये, तो वहाँ से निकाल दी। वहाँ की हालत आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया वहाँ, क्योंकि दोनों ट्रैक्टर ने मिलकर निकाली इसको। तो हमने हमारे ट्रैक्टर की टेस्टिंग कर ली और ट्रैक्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आने वाली वीडियोस में हम इसकी लिफ्ट और पीटीओ की टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे, इसमें कितना ज़्यादा पावर है। और इसके म्यूजिक सिस्टम की टेस्टिंग की वीडियो मैं हमारे शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं म्यूजिक चलाऊंगा तो कॉपीराइट भी आ सकता है। और हाँ गाइस, इस ट्रैक्टर की भी मेकिंग वीडियोस आप देखना मत भूलना। एजे मिनी व्लॉग्स चैनल पे अपलोड कर रखी है सारी शॉर्ट वीडियो, हमने कैसे कैसे इसको बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।